ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडेज क्लास, ऑलरेडी हम लोग ये क्लासेस को पहले भी अटेंड कर चुका है। सो दिस क्लास इज बेसिकली अ रिवीजन क्लास। सिंस हमारा एग्जाम जैसे कि पीजीटी का टेस्ट हो गया, पीजीटी का एग्ज़ाम हो गया, सीजीएल का, सीएचएसएल का एग्ज़ाम्स लोग आ रहा है। तो इसको हम एक रिवीजन के तौर पे विल गो थ्रू द अरुणाचल जीके जीएस। ठीक है, अरुणाचल जीके जीएस में स्पेशली जो फैक्चुअल पॉइंट्स है, व्हाट आर दोस पॉइंट्स, और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, हम खुद को फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये क्लासेस पहले भी आप लोग देख चुका है, फिर भी दोबारा इसको रिवीजन के तौर पे लेट्स अटेंड दिस क्लास। ठीक है, द फर्स्ट थिंग, लेट्स बिगिन विद द फैक्चुअल पॉइंट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश का जो फैक्चुअल पॉइंट्स है, हम उससे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो डन। ओके, आवाज तो आ रहा है। सो ओके, लेट्स बिगिन। अरुणाचल प्रदेश। सो ये जो रीजन है अरुणाचल प्रदेश, ये कहाँ पे है? ये कम्प्लीटली नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश हमारा नॉर्थ ईस्ट में है ना, पहला फैक्चुअल रीजन से। और अरुणाचल प्रदेश अस स्टेट बोलने से कौन सा नंबर ऑफ स्टेट बनता है इंडिया का? इंडिया का कौन सा नंबर ऑफ स्टेट है? एनी वन ऑफ यू सुबह सुबह मॉर्निंग में जो जवाब दे सकता है, ट्राई कीजिए। अरुणाचल प्रदेश 28 फरवरी 1987 में वो इंडियन स्टेट बना है ना, उससे पहले वो यूनियन टेरिटरी बना है। एंड इंडिया का स्टेट बोलने से नंबर, कौन सा नंबर ऑफ स्टेट बना है, वो नंबर का सीरीज को कोई बता सकता है? एनी वन ऑफ यू, चलिए लेट्स ट्राई। ओके, ट्राई करिए। सिंस ये रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन फॉर्मेट में हम एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमको पूछिए, और मेरे पास अगर कुछ सवाल है तो आई विल आस्क यू, है ना? एनी वन ऑफ यू। इंडिया इंडिया बोलता है, अरुणाचल प्रदेश कितना नंबर ऑफ स्टेट है इंडिया का? एग्जैक्टली 28 फरवरी 1987 में जब वो स्टेट बना है, तो कौन सा नंबर बना है? 20, 21, 22, 24? कौन सा स्टेट, कौन सा नंबर? कहिए, चलिए। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश वो 24th स्टेट? नो आइडिया। ओके, 24th स्टेट ऑफ इंडिया बना है वो, होगा। कभी कभी ऐसा नंबर को पूछा जाता है एग्जाम में, कितना नंबर ऑफ स्टेट बना है। ठीक है, और ये स्टेट जो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से बना है, कुछ आइडिया है? विच अमेंडमेंट एक्ट? विच अमेंडमेंट विच अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो बना है? कुछ एक्ट होता है इसके, मतलब वो पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में ये स्टेट बन जाएगा, है ना? तो वो विच अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश 24th स्टेट ऑफ इंडिया बना है? चलिए कोशिश कीजिए आप लोग। जब आप आंसर करेगा तब जाके आपका मतलब दिमाग में रह जाएगा कि आप नहीं भूलेंगे उसको। 55, ओके, चुम्पा दोबुम, वेरी गुड। ओके, गुड। हाँ, 55, ओके, वेरी गुड। 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 के तहत वो बना है। ठीक है, नाउ ये जो 55 अमेंडमेंट एक्ट है, इसके अंदर में अरुणाचल के अलावा कौन सा स्टेट बना है? ये एक्ट में ना दो स्टेट बनता है, एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा कौन सा स्टेट, किसी को कुछ आइडिया है? विच स्टेट माइट दैट बी? अरुणाचल के अलावा कौन सा स्टेट है जो यही अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में स्टेट बनता है, इंडिया का स्टेट? कुछ आइडिया है? हम्म, किसी को? मिजोरम, यस, यस, वेरी गुड।
ठीक है, वेरी गुड। सो मिजोरम होगा। तो इस तरह से जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन क्या होता है, पर्टिकुलर सेक्शन से अवेयरनेस का सेक्शन कैसे पूछा जाएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है अवेयरनेस का क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एज ऑफ नाउ आपको पता है 24th स्टेट ऑफ इंडिया हमारा अरुणाचल प्रदेश है। 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अरुणाचल एज वेल एज मिजोरम वो लोग एक ही समय में स्टेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ऐसा अवेयरनेस क्वेश्चन को आपको हमेशा याद करना है। दूसरा, हमारा कैपिटल कौन है, ईटानगर, ठीक है। तो ईटानगर का जो नेम है उसको कहाँ से हम डिराइव करता है, डिराइव्ड ईटा फोर्ट से, है ना। उसको हम ईटा फोर्ट से डिराइव करता है। नाउ एग्जाम में फिर ये क्वेश्चन आता है कि ईटा फोर्ट को बनाया कौन है। ओके, चलिए बता के देखिए, जितना भी स्टूडेंट बैठा है ऑनलाइन में, आप बता सकते हैं ये ईटा फोर्ट को बनाया कौन है। ट्राई कीजिए, ईटा फोर्ट को बनाया कौन है। कौन-सा डायनेस्टी, मतलब किंग का नहीं, ज़्यादातर डायनेस्टी का नाम पूछा जाता है, किंगडम का नाम डायनेस्टी, ठीक है? तो कौन-सा डायनेस्टी इटाफोर्ट को बनाया है? और ये क्वेश्चन एपीएसएसबी का भी है, सीजीएल का अंदर में पूछा जाता है, ठीक है? चलिए, ईटानगर, ईटाफोर्ट से ये नाम डिराइव करते हुए 1974 में ये कैपिटल को बनाया जाता है, ठीक है? तो ये ईटाफोर्ट कौन-सा डायनेस्टी का है, कौन-सा किंगडम का है? किसने बनाया है? एनीवन? ट्राई कीजिए। हाँ, यस, चुटिया डायनेस्टी। ओके, सही, चुटिया डायनेस्टी। ओके, सही, सही, वेरी गुड। सो ये चुटिया डायनेस्टी का समय में बनाया है ना। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये ईटानगर जो हमारा कैपिटल है, कौन सा एल्टीट्यूड में है ना। ईटानगर का एल्टीट्यूड भी पूछा जा सकता है आपको, कुछ आइडिया है कितना एल्टीट्यूड में है? कितना एल्टीट्यूड में है हम? ओके, एल्टीट्यूड कौन सा एल्टीट्यूड में है हम? 540, है ना, मीटर, सॉरी मीटर, एम मीटर फीट अबव द सी लेवल। ओके, सो 540 एल्टीट्यूड में हम रहते हैं ईटानगर का। और ये चुटिया किंगडम का जो ईटा फोर्ट है उसी से इसका नाम ईटानगर यानी कि ब्रिक्स स्टेट ऐसा बोल के ये नाम को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एज ऑफ नाउ वी हैव अराउंड 28 डिस्ट्रिक्ट्स, यस हमारे पास 28 डिस्ट्रिक्ट 27 डिस्ट्रिक्ट है, इंक्लूडिंग वन कैपिटल रीजन, तो उसको हम क्या बोलता है, 28 बोलता है मिला के, ठीक है। उसके बाद गवर्नर, करेंटली हमारा गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट केटी पटनायक, वो हमारा गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है बोलने से ये भी आप जानता है, पेमा खांडू है हमारा चीफ मिनिस्टर, ठीक है। लेजिस्लेचर बोलने से वी हैव सिंगल, हम लोग के पास यूनिकैमरल सिस्टम है और 60 है सीट्स, ठीक है। हमारे पास यूनिकैमरल 60 है, जिसमें से लोकसभा के लिए कितना सीट है, किसी को आइडिया है? लोकसभा के लिए हमारे पास कितना सीट है? बताइए, लोकसभा के लिए हमारे पास कितना सीट है? ओके, लोकसभा के लिए, हाँ, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, है ना। लोकसभा के लिए हमारे पास अरुणाचल प्रदेश से 2 ही सीटें हैं, ओके। एंड उसके बाद राज्यसभा के लिए हमारे पास ओनली 1। हाँ, वेरी गुड, तुम्पा दोबुम, थैंक यू रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। डन। थैंक यू पुम्पो तासो। सो हमारे पास लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के लिए 2 सीट है। और ये जो राज्यसभा है इसके लिए हमारे पास ओनली 1 सीट, ठीक है। डन। ओके, उसके बाद लेट्स सी, हमारा जो हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर में हम लोग आता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट हमारा जुरिडिक्शन का ब्रांच है, उसके अंदर में हम लोग आ जाता है ना। तो ये भी आपको पता है, ठीक है।
ओके, सो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, ईटानगर ब्रांच हम लोग आता है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में अरुणाचल के अलावा ऐसा कौन-कौन सा स्टेट है जो ये हाई कोर्ट के अंदर में आता है? ओके, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है ना, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का ज्यूरिडिक्शन में बहुत सा कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन के अंदर में वो मतलब हाई कोर्ट बन जाता है बहुत सा स्टेट के लिए। तो जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर ब्रांच का तो हाई कोर्ट है ही है गुवाहाटी हाई कोर्ट। उसके अलावा ईटानगर के अलावा किस-किस का स्टेट का ये हाई कोर्ट बनता है? कुछ आइडिया है किस-किस का होता है? मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि नागालैंड, ओके वेरी गुड, चुम्पा दोबोम आपने ठीक बोला। नागालैंड का भी ज्यूरिडिक्शन इसमें आता है, ठीक है? मेघालय का भी तो आता है ना? मेघालय का भी ज्यूरिडिक्शन गुवाहाटी में आता है, ठीक है? उसके बाद आपका मणिपुर का भी यही में आता है ना? सो नागालैंड, मेघालय, मणिपुर ये लोग सब इसी के अंदर में आता है। डन? ठीक है। एरिया, अरुणाचल का एरिया कितना है? 83,743 किलोमीटर स्क्वायर। एंड इफ वी टॉक अबाउट एरिया, है ना, जब हम एरिया के बात करता है अरुणाचल प्रदेश का, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज आवर मैप, है ना, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का मैप है, ठीक है, दिस इज आवर मैप। तो जब हम अरुणाचल प्रदेश का बारे बात करता है तो इसका बॉर्डर जानना बहुत ज़रूरी होता है, बॉर्डर लाइन। ओके, तो बॉर्डर लाइन में अगर हम देखें ये साइड, आई एम गोइंग टू यूज अनदर पेन, ठीक है, हम अलग पेन यूज करता है, रेड पेन मान के चलो। ये साइड का जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पे हम बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ, है ना, ठीक है, हम चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद अगर हम दूसरा कलर ले, सपोज लेट्स टेक ब्लू कलर, ओके, तो अगर हम इस साइड देखें, दिस साइड में, ठीक है ना, अगर हम कंप्लीटली ये ईस्ट का साइड देखें, ईस्ट का साइड कंप्लीटली ये जो मार्क करके हम जा रहा है ब्लू कलर, ये आपका म्यांमार होता है, ठीक है, MYNAMAR, म्यांमार होता है, ठीक है। उसके बाद लेट मी यूज अनदर कलर ऑल्सो, ठीक है, अनदर कलर ग्रीन कलर यूज करता है दिस साइड, ठीक है ना, ये साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वो भूटान के साथ शेयर करता है बाउंड्रीज, ओके। ओके, मिजोरम भी है, अच्छा मिजोरम मैंने छोड़ दिया है ना, मिजोरम भी है, सॉरी, यहाँ पे मिजोरम भी है, ओके, त्रिपुरा भी है, होगा, सब है। तो इसमें देख लो चाइना, म्यांमार, भूटान ये इस तरह से बाउंड्री शेयर करता है, जहाँ पे चाइना मोस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ ईस्ट तक आता है चाइना का, ठीक है। तो चाइना हमारा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है वहाँ पे चाइना का बॉर्डर है। उसके बाद कंप्लीटली म्यांमार साइड अगर हम देखें तो ये कंप्लीट ईस्ट साइड में होता है। भूटान को अगर हम देखें, भूटान कंप्लीटली वेस्ट साइड में होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद दोनों का मतलब लेंथ, डिस्टेंस, ओके, चाइना का साथ जो डिस्टेंस है इट्स अराउंड 1030 किलोमीटर। ये डिस्टेंस का जो मेजरमेंट आपको हम दे रहा है, ये मेजरमेंट को हम कहाँ से लिए है? www.arunachalpradesh.nic.in, ओके, ये जो हमारा ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको ये मिलेगा, ओके, वहाँ पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, होगा। तो याद रखिए चाइना के साथ 1030 किलोमीटर होता है, ओके। उसके बाद अगर हम देखें म्यांमार के साथ, म्यांमार का साथ अराउंड 440 किलोमीटर होता है, डन। उसके बाद इफ वी लुक एट भूटान, भूटान के साथ इट्स अराउंड 160 किलोमीटर, डन। सो कैसे है 160, 440, 1030 किलोमीटर। तो 1030 किलोमीटर में यहाँ पे अराउंड 890 किलोमीटर, नॉट एग्जैक्टली, यहाँ पे हम यहाँ लिख रहा है 860 किलोमीटर, ओके, 860 किलोमीटर ये आपका मैकमोहन का लाइन के अंदर में आ जाता है, डेमोक्रेटेड लाइन के अंदर में, जिसको शिमला कन्वेंशन में हम लिखता है, ओके, इतना सिर्फ बॉर्डर में ईच ऑफ द डिस्टेंस जो है उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, डन। उसके बाद पॉपुलेशन, एज ऑफ नाउ हमारा सेंसेक्स चल रहा है, अभी तक सेंसेक्स खत्म नहीं हुआ है। ये जो सेंसेक्स होगा हमारा 2027 में खत्म होने वाला है, पॉपुलेशन सेंसेक्स, ठीक है। तो अभी तक हम पुराना सेंसेक्स को ही यूज करेंगे और हमारा सेंसेक्स के हिसाब से वी हैव अराउंड, ओके, 13,83,727 पॉपुलेशन है हमारे पास, ठीक है ना, डन। लिटरेसी रेट वी हैव अराउंड 65.38%। तो ये जो डायरेक्ट फैक्चुअल डाटा है आप इसको एग्जाम के लिए याद करना होता है, ठीक है, जो फैक्ट्स पॉइंट है उसको एग्जाम फॉर्मेट में आपको याद करना है, डन।
उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, अरुणाचल का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। कभी स्टेट का पर्टिकुलर ट्राइब का लैंग्वेज को रखना मुश्किल हो सकता है अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट में, है ना? क्योंकि अरुणाचल ऑलरेडी 26 मेजर ट्राइब से बना है। ओके, वी हैव 26 मेजर ट्राइब्स, है ना? उसके अलावा वी हैव अराउंड 110 सब मेजर ट्राइब्स। सो ऐसे में वन पर्टिकुलर लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज बनाना मुश्किल है, इसलिए इंग्लिश हमारा अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है? स्टेट एनिमल्स, ये सबसे कंट्रोवर्सी क्वेश्चन होता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो डाटा दिया है अबाउट द होलो गिबन का जो इंफॉर्मेशन है, ये भी अरुणाचल वेबसाइट में अभी भी दिया है। ठीक है? सो अभी भी कंट्रोवर्सी अगर आप लोग है बोलने से इतना समझ जाइए, होलो गिबन हमारा स्टेट एनिमल है स्टिल नाउ। डन। उसके बाद लेट्स सी अबाउट द स्टेट बर्ड। ठीक है? स्टेट बर्ड में ग्रेट हॉर्नबिल यानी कि बेसिरस बाइकॉर्निस, दैट इज आवर स्टेट बर्ड। ओके, तो स्टेट बर्ड में हम पहले भी आपको क्वेश्चन पूछा है, ये जो ग्रेट हॉर्नबिल बाइसेरस बाइकॉर्निस, ये अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड तो है ही है। इसके अलावा विच स्टेट, कौन सा स्टेट का स्टेट बर्ड है ये? ठीक है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। डन। अरुणाचल प्रदेश का तो ये स्टेट बर्ड है ही है। इसके अलावा अरुणाचल के अलावा ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका स्टेट बर्ड है ये? कोई भी ट्राई करेगा? ट्राई कर सकता है आप लोग। अरुणाचल प्रदेश के अलावा ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका ये स्टेट बर्ड है? हम्म, कुम्बोतासो, वेरी गुड। ओके, अभी भी कुछ कुछ स्टूडेंट लोग, ओके, ओना, ओना के, आपने नागालैंड कहा है ना? तो ये मिस्टेक अभी भी शायद कोई कोई करेगा। रिमेंबर, नागालैंड का ये बहुत इम्पोर्टेंट बर्ड माना जाता है, वन ऑफ द सेक्रेड बर्ड, है ना? सेक्रेड बर्ड, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस में आता है, लेकिन ये नागालैंड का स्टेट बर्ड नहीं है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये हम पहले जो ये जो रिवीजन क्लास है डेफिनेटली हमारा, फिर भी फर्स्ट क्लास में भी हम आपको टाइम एंड अगेन बताया है, ग्रेट हॉर्नबिल सिंस नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, सो हम डायरेक्ट एज्यूम करता है कि वो उसका स्टेट बर्ड हो सकता है। ओके, तो ये गलती आप लोग भी मत करिएगा। नागालैंड में ये इंपॉर्टेंट बर्ड, वन ऑफ द सेक्रेड बर्ड माना जाता है, लेकिन स्टेट बर्ड का स्टेटस इसको दिया नहीं है। स्टेट बर्ड का स्टेटस ये किस किस का है? अरुणाचल प्रदेश के अलावा केरला। ठीक है, तो पुम्बोतासो आपने जो कहा वो सही है, केरला। ओके, सो ये केरला का स्टेट बर्ड है, इतना आपको याद करना है। डन। उसके बाद स्टेट ट्री, होलोंग डिप्टेरोकर्पस रुटुसियस। सो ये जो नाम है, ये नाम को आपको पढ़ना होता है। ओके, आजकल ज़्यादातर साइंटिफिक नेम्स आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम्स, तो इसीलिए साइंटिफिक नेम्स लोग को याद करना है। ठीक है, डिप्टोकार्पस रितुसा स्टेट होलोंग, ये हमारा स्टेट ट्री है। ये एक ऐसा ट्री है जो टिम्बर टिम्बर के लिए बहुत जाना जाता है ना? टिम्बर के लिए जाना जाता है मीन्स इसका बहुत लंबा ड्यूरेबिलिटी है। ओके, और अरुणाचल प्रदेश का क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल कंडीशन, ये जो पर्टिकुलर ट्री है इसके लिए बहुत ससेप्टेबल होता है, मतलब अच्छा होता है हमारा। ठीक है, डन होगा। उसके बाद लेट्स सी अबाउट द स्टेट फ्लावर। स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्किड, है ना, जिसका नाम है रेंको स्टाइलिस रितुसा। नाउ, फॉक्सटेल ऑर्किड जो होता है, ये कौन सा स्टेट का, मतलब अरुणाचल के अलावा, ठीक है, अरुणाचल के अलावा विच स्टेट स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, कौन सा स्टेट का स्टेट फ्लावर भी बनता है? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में इस बार आया है, ठीक है? यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा है कि फॉक्सटेल ऑर्किड जो अरुणाचल के अलावा ऐसा कौन सा स्टेट है वहाँ का ये स्टेट फ्लावर है, ठीक है? तो ट्राई करके देखो आप लोग। एनी वन ऑफ यू। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। ओके, वेरी वेरी गुड, ठीक है, बहुत सही। चुम्पा दोबुम आपने असम कहा, यस, इस बार का यूपीएससी का क्वेश्चन ये था
कि रेंको स्टाइलिस स्टेट फ्लावर है असम और अरुणाचल का, है ना? एंड ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, अगर आप देखें, ऐसा अरेंजमेंट होता है, ये फ्लावर ऐसे इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है। तो यूपीएससी का क्वेश्चन था कि ये जो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर है, इसको क्या बोलता है? ऐसे जब फ्लावर जो इस तरह से अरेंज होता है ना, उसको साइंस में हम एक टर्म बोलता है रेसमोस अरेंजमेंट, रेसमोस इनफ्लोरेंस बोल के, ठीक है? ऐसा मतलब इतना डेप्थ में तो आपको नहीं पूछेगा, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, ओके वेरी गुड, जिसने असम कहा है सब सही है। ओके। ठीक है, होगा। तो ये याद रखो, रेसमोस इन्फ्लोरेंस बोलते हैं ऐसे अरेंजमेंट वाला फ्लावर को। और ये अरुणाचल के अलावा हमारा असम जो है, वेरी आवर मदर स्टेट बोलता है नॉर्थ ईस्ट का, असम एंड अरुणाचल दोनों का ही स्टेट फ्लावर है। इसका अरेंजमेंट रेसमोस इन्फ्लोरेंस अरेंजमेंट बोलता है, ठीक है? ऐसे ऐसे करके ये जो देख रहा है डायग्राम में, इससे आप अंदाजा लगा सकता है, ये अरेंजमेंट को रेसमोस बोलता है। डन। तो एग्जाम में ये याद रखो, इसका साइंटिफिक नेम को याद रखो, कॉमन नेम से ज्यादा आजकल एग्जाम में साइंटिफिक नेम्स को ही पूछा जाता है, ठीक है? उसके बाद स्टेट बटरफ्लाई केसरी हिंद, ठीक है? केसरी हिंद हमारा स्टेट बटरफ्लाई है। तो आपको मैक्सिमम आप लोग सबको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश का जो इकोलॉजी है ना, यहाँ का जो इकोसिस्टम है हमारा, वो बटरफ्लाइज लोग के लिए बहुत सूटेबल है, ठीक है? बटरफ्लाइज लोग के लिए बहुत सूटेबल माना जाता है। एंड ओवर द ईयर सच टाइप ऑफ बटरफ्लाई का म्यूजियम एज वेल एज बटरफ्लाई लोग का सेमिनार्स ये रखा जाता है, ठीक है? सो याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश बटरफ्लाई लोग के लिए भी अपकमिंग बायोडाइवर्सिटी माना जाता है। तो उसमें से एक बटरफ्लाई नोन एज केसरी हिंद, वो हमारा स्टेट बटरफ्लाई है। ओके, सो याद रखिए, केसरी हिंद इज अवर स्टेट बटरफ्लाई। डन। उसके बाद यहाँ पे हमारा फैक्चुअल, मतलब फैक्चुअल नहीं, यहाँ पे हमारा थोड़ा समराइज व्यू ऑफ अरुणाचल प्रदेश का स्टार्ट करेंगे। तो ये आप लोग सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश फुल फ्लेज स्टेट 28 फरवरी 1987 में हुआ है। ओके, सो ये जो डेट है इसको भी आपको याद करना होता है, ठीक है? एंड उसके बाद टिल 1972 अरुणाचल प्रदेश को होगा 1972। डन। 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को हम नेफा बोल के जाना जाता था। तो 1972 में प्रदेश काउंसिल का शिलोंग में मीटिंग रखता है, ओके? एंड उसके बाद 20 जनवरी 20 जनवरी 1972 में अरुणाचल प्रदेश का नाम को नेफा से हम क्या रख देता है, अरुणाचल प्रदेश, लेनो डाउनलिट माउंटेन्स, ठीक है? और ये नेम को सजेस्ट करने वाला आपका बी डी शास्त्री, ओके, एंड के राजा, ये दोनों हैं, होगा। उसके बाद नाम को बदलने के बाद 1972 से अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी का स्टेटस को ऑब्टेन करता है, ओके? नाम बदल के यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस को ऑब्टेन करता है। और आगे जाके 20 फरवरी ना, 20 फरवरी 1987 में, ठीक है, बाय 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 के तहत वो 24th स्टेट ऑफ इंडिया बन जाता है। ये सब तो आपको पता है। तो यहाँ पे जो लिखा है वो बेसिकली यही स्टोरी को बता रहा है, ओके? डन। उसके बाद दूसरा चीज हम और क्या देखेंगे, ये इंफॉर्मेशन हो गया। बाकी बाकी इंफॉर्मेशन ये है, अरुणाचल प्रदेश का असेंबली यानी कि पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होता है। तो उसमें आपको ये डेट को याद करना है, 15 अगस्त 1975। यहाँ पे हमारा पहला पहला इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म हुआ है, ठीक है? और पहली बार फर्स्ट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर अपना ड्यूटी को रिज्यूम किया गया है, ओके? तो ये सब भी आपको हाँ, 1971 नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सही, ठीक है? केमिसो, सही सही। डन। उसके बाद पर्टिकुलर ये डेट को याद रखो, 15 अगस्त 1975 में हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एंड उसके बाद हमारा फर्स्ट इलेक्शन होता है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अरुणाचल का जो हिस्ट्री पोर्शन है उससे हम थोड़ा सा फिर से स्टार्ट करेगा। तो हिस्ट्री में आप क्या क्या याद करेगा, ज़्यादातर क्वेश्चंस आता है कि अरुणाचल प्रदेश को कहाँ कहाँ से लिटरेचर में मेंशन किया गया है, एंशियंट लिटरेचर में। तो हमेशा याद करो, कालिका पुराण में, ठीक है, एंड महाभारत में अरुणाचल प्रदेश को असे प्रभु माउंटेन्स ऑफ द पुरानास ये बोल के मतलब डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है? तो हम देखेंगे कि महाभारत में कैसे रिप्रेजेंट होता है अरुणाचल प्रदेश।
ठीक है? तो महाभारत में आप लोग सब मालूम है महाभारत का स्टोरी, है ना? तो महाभारत में आपका पांडव्स एंड कौरव्स के बीच में लड़ा जाता है, कुरुक्षेत्र वारलुक होता है। तो इसमें कौरव्स के साइड कौरवस, ठीक है? कौरवस के साइड से एक राजा नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही फेमस राजा भानुदत्ता होगा। भानुदत्ता का नाम मेंशन है। भानुदत्ता बहुत इन्फ्लुएंशियल रूलर माना जाता था, वॉरियर माना जाता था नॉर्थ ईस्टर्न का किंगडम में। तो भानुदत्ता जो कौरव्स का एलाइस होता है, एंड भानुदत्ता का एलाइस कौन होता है? इसका एलाइस नॉर्थ ईस्ट पीपल बोलने से अरुणाचल का पीपल, ठीक है? सो भानुदत्ता का जो लिटरेचर है, वो लिटरेचर में मेंशन किया जाता है कि उसका जो एलाइस है, एलाइस विद पीपल विद द स्मॉल फेसेस, राउंड फेस, सॉरी, पीपल विद द स्मॉल आइसेस, राउंड फेसेस, फेयर, शॉर्ट स्टैचर, है ना? इस तरह से डिस्क्रिप्शन जो हमारे पीपल को मिलता है, सच टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन भानु दत्ता का लिटरेचर में मेंशन किया गया है कि वो एलाइस फॉर्म करता है दोज पीपल लिविंग एट द फुट हिल्स ऑफ द कैलाश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में वो मेंशन करता है, ठीक है? सो भानु दत्ता हमारा एलाइस है, और ये भानु दत्ता के थ्रू कौरव से एलाइस होके महाभारत में इसका मेंशन होता है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे रामायण के बारे में नहीं बताया है ना? लेकिन समटाइम्स रामायण में पूरा नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्मेट में अरुणाचल प्रदेश को मेंशन करता है, इनडायरेक्ट। हाउ बोलने से, रामायण में ऐसा एक भाग है जहाँ पे आपका राम राम जब एग्जाइल में जाता है ना? वनवास में जाते समय में, जब वो हिमालय का चोटी में वो एक ऐसा जगह आता है जहाँ पे वो परशुराम को मिलता है, और परशुराम वहाँ पे अपना पाप धोने आता है। तो हम लोग सब ये स्टोरी पता है कि परशुराम अपना पाप को धोने के लिए कहाँ आता है? परशुराम कुंड में, ठीक है? परशुराम कुंड, एंड परशुराम कुंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में है। और परशुराम कुंड कहाँ है? किसी को कुछ आइडिया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज परशुराम कुंड? परशुराम कुंड से क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम का एपिसोड में ये पूछा गया था कि मेट्रिसाइड स्टोरी कौन है, ठीक है? वो परशुराम को पूछ रहा है, ओके? सो बताइए परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है, और इसको हर साल कौन सा फेस्टिवल में हम सेलिब्रेट करता है? ट्राई कीजिए एवरीवन, बोलो। परशुराम कुंड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज जगह माना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और ये कहाँ में है, और हर साल इसको कौन सा फेस्टिवल में हम परशुराम कुंड मेला को रखता है? हाँ, केमेसो। आप बहुत सही, आपको बहुत दिन के बाद देखा है। वेरी गुड। हम्म। हम्म। वेरी गुड। यस, ओनाके, सही। मकर संक्रांति, ओके? तो जो जो नहीं जानता है, फॉर देम, परशुराम कुंड हमारा लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, ओके? ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में है। एंड हर साल मकर संक्रांति, मकर संक्रांति जहाँ पे मैक्सिमम हम लोग फ्लैग, ये काइट उड़ाता है ना? मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है, वहाँ पे परशुराम कुंड का मेला, बहुत बड़ा मेला लगाया जाता है लोहित डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? डन, इतना याद रखिए। उसके अलावा एंशियल लिटरेचर में अरुणाचल का फिर मेंशन कहाँ-कहाँ है, उसको हम देखेंगे, ठीक है? सो मणिपुरी किंग बिस्मार्क, बिस्मार्का कहा जाता है। तो मणिपुरी किंग का एक्सटेंशन बिस्मार्क नगर, जो बहुत ही फेमस आर्कोलॉजिकल साइट्स है अरुणाचल प्रदेश का, है ना? तो बिस्मार्क नगर का ये जो आर्कोलॉजिकल साइट्स भी अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है, ठीक है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल साइट, है ना? है कि नहीं? सो किंग बिस्मार्क नगर का, बिस्मार्का के बारे में, बिस्मार्क नगर बोलता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ही वाज़ अ वेरी फेमस मणिपुरी किंग, है ना? मणिपुर का किंग माना जाता है इसको, मणिपुरी का किंग, ठीक है? तो इसका आर्कियोलॉजिकल फोर्ट्स, इसका आर्कियोलॉजिकल फोर्ट्स ये अरुणाचल प्रदेश में है, जिसको हम बिस्मार्क नगर बोलता है, बिस्मार्क नगर, ओके? ये बहुत फेमस एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर में आता है, ठीक है? सो ये बिस्मार्क नगर, ये जो फोर्ट है, ये कहाँ पे है? किसी को आइडिया है? वेयर इज इट, बिस्मार्क नगर फोर्ट अरुणाचल प्रदेश में? हम्म।
बताइए किसको पता है बिस्मार्क नगर कहाँ है अरुणाचल में? बताओ। हुँ, हाँ, दिबांग वैली अकेला नहीं होगा केमिसो, लोअर दिबांग वैली है ना? लोअर दिबांग वैली, ठीक है? लोअर दिबांग वैली में इसका फोर्ट पाया आर्कियोलॉजिकल फोर्ट्स पाया गया है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट साइट मानता है हम इसको। ओके, हाँ, केमिस्ट्री आप सही है। आप लोअर को पीछे लिखा है, दिबांग को आगे लिखा है। गुड। हुँ, ठीक है। तो ये आपका लोअर दिबांग वैली में है। नाउ बिस्मार्क नगर का डॉटर का स्टोरी डिस्क्रिप्शन दिया है ना? रुक्मणी, ठीक है? उसका जो डॉटर है रुक्मणी, शी इज़ ए मणिपुरी प्रिंस। तो वो और लॉर्ड कृष्णा का जो मैरिज होता है, उसके बारे में स्वयंवर होता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन एंड स्टोरी लिखा गया है आपका मालनीतन में। ओके, मालिनीथन। मालनीतन फिर कहाँ में है? मालनीतन एक आर्कोलॉजिकल सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कोलॉजिकल रूइंस है अरुणाचल प्रदेश का। एंड मालनीतन का जो पिक्चर्स होता है वो डिस्पेक्ट करता है अबाउट द लॉर्ड कृष्णा एंड रुक्मणी का स्टोरी के बारे में वो बताता है, ठीक है? तो वहाँ पे मालनीतन में आपको बहुत सा पिक्चर्स जैसे कि इवन शिव और पार्वती का आना, आपका जो शिवलिंग और नंदुलू का जो पिक्चर्स है वो सब बहुत मिलता है मालनीतन में, ठीक है? तो ये जो मालनीतन है, ये कहाँ में है? ये भी इम्पोर्टेंट हमारा आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। बताइए, मालनीतन, है ना? और ये स्टोरी तो आप लोग सबको पता है, ठीक है? कि किस तरह से कृष्णा और रुक्मणी ऑल द वे हेवन जाते समय में बेस्ड ऑन द स्टोरी वो लोग मालनीतन में रुकता है, जहाँ पे शिव और पार्वती उसको वेलकम करता है एंड आफ्टर आफ्टर दैट लॉर्ड कृष्णा पार्वती को ब्लेसिंग देते हुए वो जगह का नाम को मालनीतन बोल के रखता है, ठीक है? मालनीतन में एक ब्लैक कलर का व्हाइट कलर का फ्लावर जो स्मेल करता है रात को, उसी नाम से ये नाम डिराइव किया है। Okay, this might be stories, but those stories are shown in the form of picture in the Malnitan sites, ruin sites में, ठीक है? So tell me, where is Malnitan? मालनीतन फोर्ट अरुणाचल प्रदेश में कहाँ में है? यस, ठीक है, इट्स अ रिवीजन क्लास। ऑलरेडी हम लोग इसका बारे में पहले भी पढ़ चुका है, ठीक है? तो रिवीजन क्लास में मालनीतन अभी लोअर सियांग में है। हाँ, लेकाबली में, यस। अरे सब मालूम है लेकाबली, है ना? वेरी गुड। ये बहुत सबको पता है। ओके, मालनीतन लेकाबली में स्पेसिफिकली जगह बोलने से ये लेकाबली जो अभी एज ऑफ नाउ लोअर सियांग में आता है, ठीक है? लोअर सियांग लेकाबली में है। डन। बहुत आसान। लोअर सियांग, वेरी गुड। ओके, डन। और अरुणाचल प्रदेश का निकनेम ये तो आप लोग सब मालूम है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है? एंड अरुणाचल प्रदेश में एज ऑफ नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर में वी हैव 27 डिस्ट्रिक्ट्स प्लस 1 कैपिटल रीजन, ठीक है? उसको मिला के टोटल हमारा 28 होता है। तो एग्जाम के लिए ये जो डिस्ट्रिक्ट्स लुक होता है, अगर आपको लगेगा कि दीस आर वेरी इजी, लेकिन समटाइम्स वी मेक मिस्टेक होगा, तो इसीलिए फैक्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन होता एग्जाम्स होता है जैसे एपीएसएसबी में होता है, आपको क्या करना है, ईच हेडक्वार्टर और उसका डिस्ट्रिक्ट उसको आपको याद करना है, नो ऑप्शन, ठीक है? इवन दो इट माई लुक इजी, समटाइम्स वी मेक मिस्टेक। पापुम परे का जैसे यूपिया है, ओके, आई एम गोइंग टू यूज अनदर कलर। ओके, पापुम परे का जैसे यूपिया हो गया। अंजाव का हवाई है ना, ज्यादातर लोग को ये अंजाव ये सब का बारे में कम नॉलेज होता है, तो अंजाव का हवाई उसका हेडक्वार्टर है। चांगलांग का तो चांगलांग ही है। ईस्ट वेस्ट सियांग का आलो है, ठीक है? ईस्ट सियांग का पासीघाट, लोअर सुबनसिरी का जीरो, अपर सुबनसिरी का दापोरिजो, अपर सियांग का यिंक्योंग, है ना? ये सब किसी किसी के लिए नया हो सकता है, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस। ईस्ट कमिंग का तो सेप्पा है, वेस्ट कमिंग का बोमदिला है, ठीक है? उसके बाद दूसरा है हमारा तिराप, तिराप का कुंसा है, ठीक है? लोंगडिंग का तो लोंगडिंग ही है। लोहित का तेजू है। कुरुंकुमे का कोलोरियांग है। लोअर दिबांग वैली रोइंग है ना? अपर दिबांग वैली ये आपका अनिनी है। नामसाई का तो नामसाई है। करादादी का पलिन है। सियांग का बोलेंग है, ठीक है? बहुत इजी लग रहा है आपको, लेकिन एग्जाम में वी मेक मिस्टेक हियर ओनली, ठीक है?
उसके बाद कमले, कमले लुक नया नया फॉर्म डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया है, तो कमले का रागा है, लपारादा का बासर है, सी योमी तातो। अच्छा, सी योमी पूछ चुका है एग्जाम में, पता है ना, सी योमी का तातो है, पक्के केसांग लिमी, कई पंयोर ना, कई पंयोर और बिछोम ये सबसे न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसको 2024 में इसको फॉर्म किया गया है, ठीक है, न्यूएस्ट, ठीक है, सबसे नया। तो कई पंयोर का याचुली टार गैपिंग सम ये जो एरिया है इसका अभी तक पूरा बॉर्डर का डेमार्केटेड मतलब बाउंड्री डेमार्केशन अभी तक नहीं हुआ है कई पंयोर का, ठीक है। तो कई पंयोर आपका 1 मार्च 2024 को हुआ है, ये डेट को याद कर लो एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद बिचोम, बिचोम आपका ईस्ट और वेस्ट कमिंग को बाइफर्केट करते हुए बनाया है ना। और कई पंयोर आपका अपर लोअर सिबनसिरी का जो एरिया है वहीं से बाइफर्केट करके बनाया है। बिचोम ईस्ट और वेस्ट कमिंग, और इसका नापंगफुंग ये जो उसका हेडक्वार्टर रहेगा, है ना। एंड उसके बाद यहाँ ये जो 7 मार्च 2024 यानी कि एक जो फर्स्ट एक जो सेवेंथ, तो ये डेट को देख लीजिए, ये नया है ना। उसके बाद हम इसको छोड़ दिया लोअर सियांग, ठीक है, लोअर सियांग का सीजी है होगा, लोअर सियांग यानी कि आपका जो लेकावली आप लोग बोल रहा है लोअर सियांग का सीजी आता है। तो दीज आर द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स, एंड दीज कंप्लीटली फैक्चुअल पॉइंट्स है, इट्स नेसेसरी। डन। तो ये है अरुणाचल प्रदेश का मैप, ठीक है। तो ये मैप में हम फिर से एक बार अरुणाचल का बाउंड्री लाइंस उसको दोबारा फिर से पिक्चर के साथ समझने के लिए कोशिश करेगा, ओके। पिक्चर हमेशा आपको हेल्प करता है, ज़्यादा याद करने में मदद करता है, ठीक है। तो पिक्चर से आप देख लीजिएगा, यहाँ से रेड मार्क करके मेरा जो कलम जा रहा है, पेन जा रहा है, यू कैन सी दिस वन टिल हियर, इट इज अराउंड 1030 किलोमीटर, ओके। और ये हमारा चाइना है होगा। सो चाइना क्या है, नॉर्थ के साइड में एंड ईस्ट के साइड में, दोनों साइड में चाइना का रेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ओके। उसके बाद यहाँ से ये पर्टिकुलर एरिया है, ये जगह में हम ये इसको एक अलग कलर से मार्क करेंगे, ओके। आई एम गोइंग टू मार्क दिस विद अनदर कलर। वाई बोलने से वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पास है जिसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई एम गोइंग टू यूज ब्लैक कलर, ठीक है। ये पर्टिकुलर जहाँ पे मैंने गोल बनाया है इसको ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं दूसरा कलर लेता हूँ, लेट मी यूज ग्रे। यहाँ से आपका म्यांमार का रेंजेस शुरू होता है लाइक दिस, म्यांमार, ठीक है। तो ये कितना लेंथ होता है, कितना किलोमीटर है, इट्स अराउंड 440 किलोमीटर। और यहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट साइड में जो देख रहा है ये वाला, ये भूटान है, ओके। इट्स अराउंड 160 किलोमीटर। सो समटाइम्स एग्जाम में वेस्ट साइड में कौन है ना, कंप्लीट ईस्ट साइड में कौन है, नॉर्थ ईस्ट साइड में कौन है, ये आपको पूछा जा सकता है, ओके। डन। नाउ ये जो ब्लैक कलर मैंने मार्क किया है, लेट्स सी अबाउट दिस ब्लैक कलर मार्क। ये जो साइड है ये वाला जिसको हम गोल कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है जिसका नाम है दीपू पास होगा, दीपू पास। ये दीपू पास ऐसा पास है जो ट्राई जंक्शन, ट्राई पॉइंट माना जाता है, चाइना, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश ट्राई ट्राई पॉइंट में ये रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो पास है ये एग्जैक्टली मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन जो है हमारा विच इज अराउंड 890 किलोमीटर्स, वो मैकमोहन लाइन में ये रहता है, ठीक है। सो दीपू पास को एग्जाम में पूछता है, पास जो ट्राई पॉइंट में रहता है और जो हमारा मैकमोहन लाइन में रहता है, ओके। सो ये हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर। नाउ नेशन के अंदर में इंटर स्टेट में अरुणाचल प्रदेश सिर्फ दो ही स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। एक जो यहाँ पे देख रहा है असम, ठीक है, असम से। तो असम का जो बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ साउथ वेस्ट यहाँ पे भी है ना। तो साउथ साउथ वेस्ट में हमारा असम रहता है होगा। साउथ साउथ ईस्ट में यहाँ पे ये देखो, साउथ ईस्ट का तरफ, साउथ साउथ ईस्ट उसमें हमारा ये छोटा दिखाई दे रहा है, ये नागालैंड रहता है। सो दीज आर आर इंटर स्टेट बाउंड्रीज, ओके। मतलब स्टेट के अंदर में अपना असम एंड नागालैंड से सिर्फ हम बाउंड्री शेयर करता है। एंड उसके बाद दीपू पास को याद रखो, डिस्टेंस किलोमीटर को याद रखो होगा। और मैकमोहन लाइन में हमारा जो पासस है, ठीक है, ये पासस मैकमोहन लाइन का जो पासस जो बनता है, यानी कि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है। इसको कौन सा ईयर में बनाया बोलने से वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको 1913 का शिमला कन्वेंशन होता है,
उसी के चलते आगे जाके 1914 में इसका साइन किया जाता है, सिमला कन्वेंशन। ठीक है, इतना याद रखिए, उसको आगे जाके भी हम लोग देख लेंगे। ओके, डन। उसके बाद यहाँ पे क्या-क्या आपको डिटेल्स, सिंस आपका एग्ज़ाम फैक्चुअल है, तो आपको ये डेट को याद करना है। 1954 जब आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बना है, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक, उससे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनता है। पर्टिकुलर डेट है 1954। उसके बाद 1972 में यूनियन टेरिटरी बनता है। ये आपके लिए क्या है? डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट्स। सीजीएल का एडमिट कार्ड अभी शो नहीं करेगा, अभी सिर्फ आपका जो स्टेनो का एग्जाम लिखा है ना, सिर्फ वोलू का शो कर रहा है। आप और थोड़ा रुक लीजिए, आई थिंक जुलाई का मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड या थर्ड वीक से हम लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेगा। हाँ, सही सही। कोकेन टोंगलिंग, आप सही बोला है, सिर्फ स्टेनो का ही हुआ है ना? सही सही। उसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर सिंस द ब्रिटिश टाइम वो हमेशा शिलोंग ही था, लेकिन जब हमको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया जाता है, उसके बाद इट्स नेसेसरी हो जाता है कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारा कैपिटल शिफ्ट किया जाए। तो इसीलिए 1947 में हमारा कैपिटल को ट्रांसफ़र करके सबसे पहले ज़ीरो में लेके आता है। ज़ीरो में टेम्पोरेरी हेडक्वार्टर हमारा कैपिटल बनाता है और आगे जाके उसको हम ईटानगर में शिफ्ट कर देता है, ठीक है? उसके बाद ये ईयर तो आप लोग सब फ़ेमिलियर है, 1987, जहाँ पे हमारा स्टेट का स्टेटस अपडेट देता है, ठीक है? डन। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो हम देखेंगे कि ओवर द ईयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश किस तरह से गवर्नर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ असम के अंदर में रहता है, ठीक है? सो हमारा हिस्ट्री कैसे होता है, 1873 में जब बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अंदर में इनर लाइन परमिट को इंट्रोड्यूस करता है, आईएलपी को, ठीक है? तो उसके बाद हम जो गवर्नर होता है, गवर्नर ऑफ असम, ठीक है? गवर्नर ऑफ असम के देख रेख में हम रहता है, होगा। उसके बाद में हम फ्रंटियर ट्रैक बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक। एंड उसके बाद जब हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनता है, तब हमारा जो गवर्नेंस होता है वो गवर्नर ऑफ असम से सीधा ये जो प्रेसिडेंट के साथ यानी कि एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के अंदर में हम लोग आ जाता है, ठीक है? सो आगे जाके जैसे हम लोग इसको पढ़ा है, नेफा का नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 के तहत हम 72 में यूनियन टेरिटरी का स्टेटस लेता है और सीधा हम चीफ कमिश्नर के अंदर में आ जाता है, जो प्रेसिडेंट से इन्फॉर्म मतलब प्रेसिडेंट के अंदर में काम करता है। और आगे जाके सिंस अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है, एक बाउंड्री स्टेट है, इंडिया के लिए एक बफर स्टेट है, इसीलिए उसको आगे जाके 20 फरवरी 1987 में 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत स्टेट बना देता है। तो दिस आवर स्टोरी, ठीक है? होगा। उसके बाद डन। तो हम क्या करेंगे कि अगला जो क्लास होगा उसमें हिस्ट्री आफ्टर फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम मूवमेंट्स के बाद अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से सबसे पहले हम देखेंगे। अगला क्लास में, कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग क्या क्या देखेगा उसको हम लोग पॉइंट्स बना के याद करेंगे। फ्रीडम के बाद यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में जब इंडिया पूरा इंडिपेंडेंस मिल जाता है, अरुणाचल प्रदेश का फेट कैसे रहता है, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से आपका पॉलिटिकल, सबसे पहले पॉलिटिकल चेंजेस आता है, उसके बाद गवर्नेंस आता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? एंड अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कौन कौन सा पर्सनैलिटी है जो अरुणाचल प्रदेश का पॉलिटिकल और गवर्नेंस को चेंज करने में और आगे जाके अरुणाचल प्रदेश को एक स्टेट ऑफ इंडिया बनाने में किस किस का रोल हुआ है। हम पढ़ेंगे कि बोर्दोलोई कमिटी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ना? हम पढ़ेंगे कि डाइंग इरिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, वो सबको हम लोग अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज का क्लास में हम इतना ही रख रहा है। कल हम हिस्ट्री आफ्टर फ्रीडम में वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। पॉलिटिकल कैसे चेंज हुआ है, गवर्नेंस कैसे आया है, कौन कौन सा पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों हम दाइंग इरिंग और गोपीनाथ बोरदोलोई को नॉर्थ ईस्ट का फॉर्मेशन में इतना पड़ता है। ओके, सो कल का जो क्लास रहेगा वो फिर से 10 एएम 10 एएम को फिर से हम लाइव बैठेंगे और उसके बाद हम स्लोली स्लोली, पूरा इतना डिटेल नहीं लेकिन फैक्ट्स वाला कुछ कुछ, कौन सा आदमी को ज़्यादा एग्जाम में पूछ सकता है, कैसे पूछेगा, वो सब क्वेश्चंस को हम मार्क करते जाएंगे, ठीक है? एंड उसके बाद हम लोग ये जो सेशन रिवीजन का सेशन है उसको हम समय से पहले खत्म करेंगे। ओके, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, डन। थैंक यू एवरीवन।